तिवारी and you are watching अमृत रोज। बच्चों, आज हम क्लास 12 के लिए एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया करेंगे। ठीक है, सो बच्चों, जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन होगा बच्चों, वो चैप्टर वाइज के साथ साथ ईयर वाइज भी होगा। ठीक है, सो आज के लेक्चर में बच्चों मैं आपके फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करूंगा। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसमें अगर मैं बात करूं बच्चों तो 2021 में कोई एग्जाम हुआ ही नहीं था फिजिक्स का, तो इसका तो पेपर ही नहीं है जिसको हमको डिस्कस करना है। लेकिन बच्चों अगर मैं बात करूं 2020 की, ठीक है ना, 2020 की, तो इसमें बच्चों अगर इस चैप्टर से टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आए थे। ठीक, 1 मार्क्स का एक एमसीक्यू था और बच्चों 5 मार्क्स का गॉस लॉ पे एप्लीकेशन था। ठीक है, गॉस लॉ पे, और ये बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ना। इस बार भी आप जरूर प्रिपेयर करना है इसके क्वेश्चंस को। ठीक, क्वेश्चन या फिर टॉपिक को। सो चलो देखते हैं कि हमारा वो पहला क्वेश्चन क्या था। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन है बच्चों, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है इफ द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 0। ठीक है, हमको गिवन क्या है वो देखो, सॉल्यूशन देखो। गिवन है बच्चों कि जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, नेट जिसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं ना, फाई नेट से। ठीक, जो फाई नेट है वो आपको 0 गिवन है। अब कह रहा है कि देन वी कैन इन्फर, फिर हम क्या इस ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट होगा वो देखो। नो नेट चार्ज इज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस यूनिफॉर्म। अच्छा ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों, आपको नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 दिया हुआ है। ठीक है, सो आप जानते हो फ्रॉम गॉस लॉ से, गॉस लॉ से हम क्या जानते हैं बच्चों कि जो फाई नेट होगा वो Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये गॉस लॉ कहता है। सो देखो यहाँ पे ये जो फाई नेट की वैल्यू है वो 0 गिवन है हमको। ठीक है, सो हम यहां से ये एम्प्लाइज कर सकते हैं कि ये 0 इक्वल टू Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जरा ध्यान दो, क्या ये एप्सिलॉन नॉट 0 होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों ये 0 नहीं होगा? कारण क्योंकि बच्चों आप पढ़ करके आ रहे हो कि जो एप्सिलॉन नॉट होता है वो एक कांस्टेंट होता है ना। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 8.854 इंटू 10⁻12। तो ये 0 होने का तो सवाल ही नहीं होता। सो यहां से आपको क्या पता चला कि आपका जो Q इनक्लोज्ड है वो मस्ट भी क्या होना चाहिए बच्चों? 0। ठीक, सो आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है, नो नेट चार्ज इज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, वो करेक्ट होगा। ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, कोई डाउट है? नहीं ना। चलो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। उससे पहले अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। ठीक है, मैं इरेज करता हूं। ठीक है, सो चलिए देखिए, अब जो आपका अगला क्वेश्चन है बच्चों वो कह रहा है कि यूजिंग गॉस लॉ डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है आपका सीधा सीधा गॉस लॉ का वो एप्लीकेशन आपने पढ़ा था ना, स्फेरिकल सेल वाला, वो है। ठीक है, चलो हम बता देते हैं। देखो इसमें 2 पार्ट में क्वेश्चन है। पहला कि आपको गॉस लॉ का इलेक्ट्रिक फील्ड तब बतानी है इनसाइड द स्फेरिकल सेल का। ठीक है, तो चलो देखो, जिसमें आपका गॉसियन सरफेस का रेडियस क्या होगा, वो जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और स्फेरिकल सेल के रेडियस से छोटा होना चाहिए, जो गॉसियन सरफेस का है। देखो अगर मान लो कि ये अगर मैं एक स्फेरिकल सेल बना लूं, ठीक है, ठीक, ये हमारा एक स्फेरिकल सेल हो गया। ठीक है, जिसका सेंटर है बच्चों O एंड रेडियस हम मान लेते हैं कैपिटल R, और इस पे यूनिफॉर्मली ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, ये जो चार्जेस है बच्चों इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब जरा ध्यान दो कि हमको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो हम गॉसियन सरफेस मानेंगे ना वो कैपिटल R से छोटा होना चाहिए, मतलब स्फेरिकल सेल का जो रेडियस है उससे छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं एक गॉसियन सरफेस ऐसे मान लूं बच्चों, ठीक है,
जिसकी रेडियस हम मान लेते हैं स्मॉल एक्स, ठीक, क्योंकि स्मॉल एक्स क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना, आप रेडियस को सुबह ही लेना है। तो ये देखो, ये बिल्कुल जो गॉस लॉ का आप एप्लीकेशन पढ़े थे ना इनसाइड द स्फेरिकल सेल वाला, वही वाला है, ठीक है। तो अगर सबसे पहले हम यहाँ पे देखें तो अगर मेरा चार्जेस क्यू इनक्लोज्ड कितना है बच्चों, यहाँ पे क्यू इनक्लोज्ड, कितने चार्जेस इनक्लोज्ड है इस गॉसियन सरफेस के अंदर, 0, ठीक है। सो फ्रॉम गॉस लॉ क्या होगा, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होता है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहां पे देखो, जब आपका चार्जेस ही नहीं है तो ये सारे टर्म 0 हो गए ना, तो ये हो जाएगा 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इंप्लाइज दैट बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो 0 आएगी, ठीक है। बस इतना सा था। अच्छा देखो, इसके मार्क्स कैसे मिलते हैं आपको, तो ये अगर आपने फिगर बनाया है जिसमें आपको ये लिखोगे कि ये आपका क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अच्छा, जो कि सिग्मा दिया हुआ है ना, और ये आपने क्या बनाया था, गॉसियन स्फीयर, गॉसियन स्फीयर के बारे में जानते हो ना आप, गॉसियन सरफेस बनाते हैं हम जो सिमेट्रिक होता है, ठीक है। सिमेट्रिक क्यों लेते हैं, क्योंकि हम इजिली कैलकुलेशन कर सके, ठीक। तो ये माना, तो देखो इस पे आपको मिलेगा 1.5 मार्क्स, ठीक। अगर आपने ये नहीं बनाया फिगर तो आपके हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। फिर देखो, आपने गॉस लॉ का ये फॉर्मूला लिख दिया तो आपको इस पे मिल जाएगा हाफ मार्क्स, और यहां पे जाओगे तो 1.5 मार्क्स, ठीक, समझ गए। चलो अब हम इसी में जो हमारा सेकंड पार्ट है दैट इज, अब देखो ये तो रेडियस से छोटा था ना गॉसियन स्फीयर, लेकिन हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अगर क्या होगा कि जो आप गॉसियन स्फीयर मान रहे हो ये सरफेस, ये आपका कैपिटल आर से बड़ा हो जाए, ठीक है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ठीक। तो चलो इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको एक्सप्रेशन फाइंड करना है, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इरेज कर दूं, ले लिया। ठीक है बच्चों, देखो अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसके लिए हम थोड़ा इस फिगर पे मॉडिफिकेशन करें, तो ये हमारा हो गया कैपिटल आर, ठीक है, ये स्फीयर का। लेकिन अब हमको जो गॉसियन स्फीयर मानना है वो इससे बड़ा मानना है, ठीक है ना, इस स्फीयर से। तो हम एक बड़ा सा एक गॉसियन स्फीयर मान लेते हैं ऐसे, ठीक। अब ये क्या है बच्चों, ये गॉसियन स्फीयर है, ठीक है, ये सरफेस। चलो अब देखो, इसके लिए मतलब हमको आउटसाइड, याद है ना एप्लीकेशन गॉस लॉ का, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर। तो जरा देखो कि अगर मैं क्यू इनक्लोज्ड की बात करूं तो ये क्या होगा। तो आप जानते हो बच्चों कि जो आपका चार्जेस होता है, ठीक है, वो सरफेस चार्ज डेंसिटी का मल्टीप्लीकेशन होता है एरिया के साथ, तो आप कैलकुलेट कर लोगे, ये फॉर्मूला होता है। तो हमको सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है सिग्मा, और एरिया क्या होगी बच्चों इस स्फीयर की, इस स्फीयर की, बोलो 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा तो हो गया चार्ज, ठीक है, कितना इनक्लोज्ड है ना गॉसियन सरफेस के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगेन बच्चों आप जानते हो गॉस लॉ से, फ्रॉम गॉस लॉ क्या होता है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब जरा बताओ कि ये ds क्या है, एरिया वेक्टर है, ठीक है ना। तो अगर मैं कहीं भी एक एरिया वेक्टर मानूं, सपोज दैट कि मैं यहां पे मान लेता हूं, ठीक है, ये हमने एक ds एलिमेंट ले लिया। तो जरा देखो इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये आप जानते हो कि हमेशा एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है, तो वो इस साइड हो गया, ठीक, जो डायरेक्शन हुआ ds का, जिसको हम जनरली नॉर्मल होता है तो एन कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये सब के सब अगर पॉजिटिव चार्जेस मैंने लिए हुए हैं, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कैसा होता है, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। तो अगर मैं इस एरिया वेक्टर से मैं देखूं कि कितने इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहे हैं, ऐसे ही आएगा ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। तो जरा देखो कि इस एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल कितने का बना, ठीक है, दोनों के दोनों ऐसे बाहर है ना आपकी तरफ, ठीक है। अगर आपने एक स्फीयर मान लिया से, तो ये बाहर आपकी तरफ है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना आ रहा है बच्चों, 0 डिग्री, ठीक है। सो यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, जल्दी जल्दी बताओ, cos 0 डिग्री की 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्यों मैंने ये लिखा है वो देखो,
क्योंकि जब आप इस फॉर्मूले को, ये वेक्टर है ना, इस फॉर्मूले को इलेबोरेट करते हो तो ये आता है E डॉट ds cos थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, पढ़ करके आ रहे हो। अब जरा देखो यहाँ पे, ये जो हमने स्फीयर बनाया हुआ है वो एक सिमेट्रिक है, और इस गॉसियन स्फीयर, और ये सेल से, स्फेरिकल सेल से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो हर जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो कांस्टेंट होगी ना बच्चे। तो यहाँ पे ये वैल्यू तो कांस्टेंट हो गई, तो हम इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं, और ये हो गया क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds, और इसकी वैल्यू हो गई 1, ठीक है, cos थीटा की, क्योंकि cos 0 ले रहे हो तो मैं सीधा थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पुट कर दे रहा हूं, है ना। ये हो गया q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोई डाउट है? नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगर डाउट है तो कमेंट में बताओ। अब देखो ये e हो गया बाहर, और इसका जब आप ds, इस वेक्टर का जब आप पूरा इंटीग्रेशन करोगे तो वो भी तो एक स्फीयर है, वो भी तो एक स्फीयर ही है ना, तो फिर जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इसका एरिया कितना आएगा 4 पाई, और रेडियस क्या है बच्चों इसका, इस स्फीयर का कैपिटल सॉरी स्मॉल x, क्यों, क्योंकि हमको स्मॉल x ही रेडियस बोला है लेने के लिए, ठीक है। तो 4 पाई x स्क्वायर इज इक्वल टू, चार्जेस की भी वैल्यू पुट कर देते हैं हम, कितना आ रहा है सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की हम वैल्यू कैलकुलेट करें अगर, तो ये हो जाएगा E इक्वल टू सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर अपॉन 4 पाई x स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, सो आपको आंसर क्या मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल रही है, ये एक्सप्रेशन मिल रहा है, ठीक है। बस आपको यहां तक सॉल्व करना था, आपका सॉल्यूशन हो गया। देखो कितने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे, खत्म हो गए। बताओ ये कहीं टफ है क्या, नहीं ना, तो फटाफट अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो और आगे बढ़ते हैं। अरे देखो एक चीज तो हम लोग मिस्टेक ही कर गए, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट भी तो होगा ना, ठीक है, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट भी होगा। चलो ठीक, हाँ अब सही है। अब आप इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। चलो इसको इरेज करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो बच्चों देखो ये पार्ट बी है। इससे पहले वाले जो हमने क्वेश्चन करे ना, वो स्फेरिकल सेल वाला जो दिख रहा है वो पार्ट ए था 35 का, सेक्शन डी का, और ये पार्ट बी है उसी का। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक, टोटल 5 मार्क्स के क्वेश्चन थे। तो इसमें कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक field is uniform and act along positive x direction in the region of the positive x. It is also uniform with the same magnitude. Okay, देखो मान लो कि हम एक ये x एक्सिस मान लेते हैं, ठीक, ये हमारा -x होगा और ये हमारा +x, ठीक, और ये हमारा ओरिजिन हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉजिटिवली है और नेगेटिव में नेगेटिव है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, ठीक है, जिसकी वैल्यू दी हुई है 200, कितना दिया हुआ है 200 न्यूटन पर कूलम की, और ये इस डायरेक्शन में कितना दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू -200 न्यूटन पर कूलम की, ठीक। अच्छा, आगे कह रहा है कि अगर एक राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर और रेडियस 5, ओके ठीक। देखो आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हम एक राइट सर्कुलर सिलेंडर को ऐसे प्लेस कर दे जिसकी लेंथ है बच्चों 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और ओरिजिन से 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, ओरिजिन से 10 सेंटीमीटर इधर है, ठीक, और इधर भी 10 सेंटीमीटर है इस डायरेक्शन में, इसकी लेंथ है, ठीक है, दोनों इक्वली है, एकदम सेंटर में रखा हुआ है। तो हमको क्वेश्चन कह रहा है कि आप नेट आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर बताओ। मतलब कि हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो फाइंड नेट बताना है इस सिलेंडर के थ्रू क्या होगा, और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है द नेट चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सिलेंडर। अच्छा, तो सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि नेट चार्ज मतलब क्यू इनक्लोज्ड बताने हैं आपको, क्या आ रहा है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं, इसको साइड में रखते हैं। अब देखो इसके लिए बच्चों आप यूं समझ लो कि ये हमारा वो सिलेंडर है, ठीक है, ये हमारा एक सिलेंडर है, ये ओरिजिन पे ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ये ओरिजिन पे रखा हुआ है।
अब कह रहा है कि ये टोटल इसकी लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर दी हुई है, 10 सेंटीमीटर इधर और 10 सेंटीमीटर इधर, और रेडियस इसकी दी हुई है बच्चों, ये जो रेडियस है वो गिवन है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर इसको मीटर में मैं कन्वर्ट करूं तो 0.05 मीटर। ठीक, ये दिया हुआ है। अब कह रहा है कि सिलेंडर के थ्रू आपको टोटल नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है कि क्या है। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं, बहुत आसान सा है। तो देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 3 एरिया वेक्टर मानना होगा। ठीक है, पहला अगर मान लो कि मैं इस सरफेस के थ्रू एक डीएस एलिमेंट ले लूं, ठीक है, क्योंकि इधर से भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है ना, और इस सरफेस के थ्रू भी अगर मैं एक डीएस एलिमेंट ले लूं, ठीक है, और बच्चों एक ये जो हमारा कर्व सरफेस है इसके थ्रू भी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगी, तो हम मान लेते हैं कि एक इधर कहीं एक डीएस वेक्टर ले लेते हैं, ठीक है, कर्व सरफेस। तो अब थोड़ा सा मैं बात करता हूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डायरेक्शंस होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की और इस एरिया वेक्टर की, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा। तो देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इधर और ये इधर, दोनों के दोनों आपस में 90 डिग्री बना रहे हैं। ठीक है, पहला ये कर्व सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एरिया वेक्टर का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। यहां से अगर मैं बात करूं तो देखो, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर भाई नॉर्मल होता है, ठीक है, तो ये हो गया एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायरेक्शन भी इधर, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कितना एंगल आ रहा है, 0 डिग्री। सेम बच्चों इधर भी, ये तो डीएस वेक्टर की डायरेक्शन होगी ना, जिसको आप एन कैप से रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर, तो यहाँ पे भी 0 डिग्री। ठीक, क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं हम पहले, ये अभी आपको समझ में आ जाएगा। इतनी बात तो क्लियर है ना। अब आगे बढ़ते हैं नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरफ। तो चलो सॉल्व करते हैं। आप जानते हो बच्चों कि फ्रॉम गॉस लॉ क्या जानते हैं, बोलिए, जो हमारा फाई की तो वैल्यू हम करते हैं ना, फाई नेट, वो क्या होता है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस, यही होता है ना। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट बच्चों, जो आपका फाई नेट आने वाला है वो ये क्लोज जो हमारा इंटीग्रेशन है उसको 3 पार्ट में ब्रेक कर दे। क्या हम इसको मान लेते हैं कि हमारा जो फर्स्ट सरफेस है, इसको सेकंड सरफेस, और ये वाला हमारा जो है वो कर्व। ठीक है, तो अब देखो यही फॉर्मूला कुछ ऐसे बन जाएगा क्या, कि फर्स्ट वाले सरफेस के लिए हो गया ई डॉट डीएस प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ये सेकंड सरफेस के लिए ई डॉट डीएस प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ये कर्व सरफेस के लिए। ठीक है ना, क्या हो गया, ई डॉट डीएस, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है ना। चलो अब आगे देखते हैं। तो एक बात बताओ, फर्स्ट वाले सरफेस अगर इस फॉर्मूले को थोड़ा और इलोबरेट करें तो ये हो गया हमारा ई डॉट डीएस कॉस थीटा प्लस क्लोज इंटीग्रेशन, ये फर्स्ट के लिए था, अब आई थिंक आप समझ पा रहे हो, ई डॉट डीएस कॉस थीटा प्लस इसी तरह से ये भी हो जाएगा ई डॉट डीएस कॉस थीटा। ठीक है, ये कर्व के लिए है ना। अब देखो यहां पे थीटा की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 0 डिग्री, फर्स्ट वाले सरफेस पे देखो इधर 0 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 डिग्री, तो ये फॉर्मूला ऐसे कुछ हो जाने वाला है क्या, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस, डीएस क्यों, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू है आपकी 1 प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस, और यहाँ पे भी आएगी 1, और ये देखो कॉस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, और ये हो गया 0, खत्म, ये पूरा टर्म ही गायब हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों की बात करते हैं। तो ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बच्चों वो तो इधर सेम डायरेक्शन में आ रही है, कांस्टेंट ही निकलेगी ना एक प्लेन से। ठीक है, तो हम यहां से ई बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो गया क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीएस। ठीक है, यहां पे भी सेम ऐसा ही होगा, ई बाहर आ गया और ये हो गया क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीएस। ठीक है, अब आगे प्रोसीड करते हैं, कहां सॉल्व करो, ठीक है यहां सॉल्व। ठीक है, तो ये हो गया ई। अब बताओ ये डीएस एलिमेंट है, इसका पूरा एरिया कितना आ रहा है, जल्दी बताओ। तो देखो ये जो हमारा फ्लैट सरफेस है, यही हमारा सिलेंडर था ना, तो ये हमारा फ्लैट सरफेस, ये सर्कल है ना। ठीक है, ये हमारा सर्कल है, तो अगर मैं इसमें छोटा सा डीएस एलिमेंट लिया हूं तो इसका पूरा एरिया बच्चे क्या आएगा भाई, एरिया क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और इसी तरह से इधर वाला जो सरफेस है हमारा, इधर वाला भी इसका भी पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे मैं सीधा सीधा लिख देता हूं ए प्लस ए, मतलब हमारा एरिया है, ठीक है ना, हमने माना हुआ है, देखो प्लस ई ए। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट हमारा फाई नेट जो आने वाला है बच्चों वो हो जाएगा 2 ई ए। ठीक है,
अब आगे कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा आपको इरेज करना पड़ेगा। ये हमारा टर्म 0 हो चुका है, इरेज करता हूं। देखो आगे बढ़ते हैं। तो जो फाई नेट है वो क्या होगा, ध्यान देना। फाई की 2 मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको दी हुई है, दैट इज 200 न्यूटन कूलम। ये हो गया 200, ठीक। एरिया क्या आ रहा है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू जल्दी बोलो, 3.14 इंटू आर 0.05 इंटू 0.05, ठीक है। ये 5 है ना, शायद आपको दिख रहा हो, ठीक है। ये 0.05 स्क्वायर हो गया। अब जरा देखो इसको कैलकुलेट करो, बताओ कितना आंसर आ रहा है। कर लोगे फटाफट आंसर कमेंट में बताओ कि क्या आएगा, ठीक। ये मैं आप पे छोड़ता हूं, है ना। आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा निकल गया कि भाई फाई नेट क्या होने वाली है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो आगे कह रहा है कि क्यू इनक्लोज बताओ कितना है, इस सिलेंडर के अंदर कितने चार्जेस इनक्लोज्ड हैं। तो इसके लिए आप कुछ नहीं करोगे। देखो फाई की वैल्यू आपको मिल चुकी है, ठीक है। और आप जानते हो कि जो फाई नेट होता है वो क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक। ये तो आप जान रहे हो ना, ये सेकंड क्वेश्चन के लिए है, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट बच्चों, अगर क्यू इनक्लोज्ड आपको पता करना है तो हम इसको इधर मल्टीप्लाई करा दे क्या। तो फाई नेट मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। फाई की वैल्यू आपको पता है, एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻12। तो कैलकुलेट नहीं हो जाएगा क्या। तो इसके लिए आंसर आप फटाफट कमेंट में बताओ, ठीक। अरे आसान है यार, कर लोगे, ठीक है। ये फाई नेट आपको जो भी आया होगा यहाँ पे कितना आ रहा है 3.14, हाँ 3.14 आएगा। और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके आंसर बताओ, ठीक। तो चलो आगे ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अब जरा देखो, यहीं तक 2020 में क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। तो 2020 में सिर्फ ये 3 क्वेश्चन थे। 3 मतलब कि 1 नंबर का वो था और उसके बाद ये 2 क्वेश्चन थे 5 नंबर में, ठीक है। क्या ये टफ था? नहीं। देखो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिससे पक्का क्वेश्चन आता है, ठीक है। जैसे गॉस लॉ पक्का क्वेश्चन आएगा एप्लीकेशंस पे, ठीक है। फिर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है एक्सियल पोजीशन पे या फिर इक्वेटोरियल पे, उससे भी क्वेश्चंस आते हैं। टॉर्क, डाइपोल, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ो, ठीक है। बाकी जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो तो मैं करा ही रहा हूं, ठीक। और अगर आपको कोई और भी डाउट है तो आप हमको क्वेश्चन व्हाट्सएप कर सकते हो, टेलीग्राम कर सकते हो और कमेंट में भी पूछ सकते हो, ठीक है। मेल भी कर सकते हो। सो फटाफट इसको छाप लो और फिर हम आगे बढ़ते हैं, या फिर एक और काम करते हैं बच्चों। देखो अगर ऐसे मैं वीडियो बनाऊंगा 5 या 10 इयर्स के लिए तो हम लोग का बड़ा लेंथी वीडियो हो जाएगा। तो हम लोग एक एक ईयर का चैप्टर वाइज भी कर सकते हैं।